प्यारे बच्चों, हमने आपको सतता और अवकलनीयता का पाठ पढ़ाया। अब वो पाठ खत्म हो गया। अब नया पाठ चालू होगा, अवकलन के अनुप्रयोग, जिसके पहले पाठ में है किसी राशि के परिवर्तन होने की दर। तो इसका सूत्र देखो कि इस तरह बनेगा, dy/dx बराबर है y की x के सापेक्ष परिवर्तन होने की दर। इसका मतलब है अगर किसी फलन में x में परिवर्तन होता है तो उसके सापेक्ष y में भी परिवर्तन होता है, उसको हम लोग dy/dx कहते हैं। ये सूत्र है इसका। तो इसी तरह के सवाल आएंगे। पहला सवाल है, एक वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। इस त्रिज्या के सापेक्ष ये कह रहे हैं। ये क्वेश्चन पहला, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर, ये परिवर्तन की दर त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। त्रिज्या दी हुई है बच्चों, r बराबर 3 सेंटीमीटर। दो सवाल हैं। दूसरा है r बराबर 4 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, इस फलन में ही दो चर हैं। एक चर है त्रिज्या और दूसरा चर है क्षेत्रफल। अगर त्रिज्या हम लोग x रखें तो क्षेत्रफल y है, लेकिन क्या करते हैं, त्रिज्या r में ली गई तो क्षेत्रफल a से लिखा जाता है। ये माने एरिया। तो हम लोग पहले सूत्र लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। यह आपको पीछे क्लास में पढ़ाया गया है। a बराबर पाई r स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल a बराबर पाई r स्क्वायर। अब देखो, क्योंकि क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना है किसके सापेक्ष, r के सापेक्ष। तो इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को ये इस फलन का या फलन a का कहो r के सापेक्ष अवकलन कर दो। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर r के सापेक्ष अवकलन करने पर। अब देखो यहाँ पर एक ही जगह हो जाएगा dA/dr, जिसके सापेक्ष होता है वो नीचे लिखा जाता है, बराबर पाई क्यूब कांस्टेंट है, और d/dr r स्क्वायर। अब देखो r स्क्वायर का अवकलन 2r हो जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 2 पाई r, जो हो गया dA/dr। अब क्योंकि r का मान 3 दिया हुआ है तो आप क्या लिखोगे, r बराबर 3 रखने पर। तो देखो dA/dr आ जाएगा बच्चों 2 पाई गुणे 3, तो जो हो जाएगी 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेंटीमीटर। इसमें बच्चों परिवर्तन वाले में हमको इकाई लिखना आवश्यक है। क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग सेंटीमीटर होता है और त्रिज्या का मात्रक सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष कर रहे हैं। ये हम गलती से x लिख दिया, dA/dr होगा, तो इसका मात्रक सेंटीमीटर, ऊपर वाले का मात्रक सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से r बराबर 4 लगा दोगे तो 4 दूनी 8 पाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरा सवाल है, एक घन का आयतन 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, तो पृष्ठ के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर। यहाँ पे हम लिखते हैं, देखो एक
सवाल नंबर 2 है, घन का आयतन आठ सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। बच्चों मात्रक से पहचान जाता है सवाल की क्या चीज किसके सापेक्ष है, दर से बढ़ रहा है कि दर से बढ़ रहा है। तो हमको निकालना है पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है, ये निकालना है हमको। जबकि घन की कोर कहलाती भुजा है, कोर, घन की कोर बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, इसके माने घन के आयतन जो है बढ़ रहा है, इसके माने आयतन में परिवर्तन हो रहा है। और कितना हो रहा है, 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की दर से हो रहा है। इसके माने आयतन का मान 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड समय के सापेक्ष बदल रहा है। तो इसके माने आयतन को हम लोग b से लिखते हैं, तो ये सूत्र हो जाएगा dv बटे dt है बराबर है 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड। इसका मतलब ये है, मतलब dv बटे dt बराबर 8 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड होगा बच्चों, हैं? ये आयतन में परिवर्तन है। और हमको निकालना है इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में, इसके माने निकालना है हमको ds बटे dt, ये निकालना है। और एक चीज और दी हुई है, घन की कोर। घन की कोर बच्चों जो है L से लिखी जाती है, A से लिखी जाती है। A हम लोग इस्तेमाल लिखते हैं, A बराबर है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो, क्योंकि आयतन का परिवर्तन दिया हुआ है, तो जो चीज दी होती है उसी से शुरुआत करते हैं। तो हम लोग पहले लिखेंगे यहाँ पर घन का आयतन, आयतन का सूत्र लगाएंगे b बराबर, बच्चों याद होगा नहीं तो हम लिख ही दे रहे, घन का आयतन a क्यूब होता है, भुजा क्यूब। घन का आयतन b बराबर a क्यूब। अब चूंकि आयतन में परिवर्तन a के सापेक्ष नहीं हो रहा बच्चों, ये नई तरह सवाल आया है, किसके सापेक्ष हो रहा, समय के सापेक्ष। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो परिवर्तन माने अवकलन जो है वो समय के सापेक्ष करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है बच्चों, अब चूंकि t चर जो है ना तो LHS की हो रहा है ना RHS की हो रहा है, चूंकि अब फिर भी हमको करना t के सापेक्ष है। तो जैसे ये पीछे वाला सवाल है, इसमें हमने r के सापेक्ष किया था, इधर r नहीं था, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ dA बटे dr। तो जिधर जो फलन इसके सापेक्ष किया जाता है वो अगर चर मौजूद ना हो तो उसको d के साथ में बटे में लिख दिया जाता है। तो चूंकि इसमें ना तो t इधर मौजूद है ना t इधर है, तो हम लोग क्या करेंगे, dt जो है हर बार बटे में लिख रहे हैं। तो इधर तो लिख देंगे LHS की ओर, तो dB बटे dt। ये बच्चों एक बात याद कर लो, है हम t के सापेक्ष कर रहे हैं, तो जिसके सापेक्ष करते हैं वो तो बटे में ही आता है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, a यहाँ पे भी लिखेंगे d बटे dt और a क्यूब। अब चूंकि अवकलन हम लोग t के सापेक्ष कर रहे हैं और कर रहे हैं a का, तो a को ऐसा नहीं मानेंगे ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, ये भी चर है, लेकिन इसके सापेक्ष नहीं हो रहा। सापेक्ष किसके हो रहा है, t के। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये बात एक याद करने वाली है, अवकलन तो इसका पूर्व नियम से ही करेंगे, घात वाला फलन है तो इसको कर देंगे 3a स्क्वायर है,
किंतु यहाँ पे साथ में जोड़ेंगे डी ए बटे डी टी। ये जो है निहित फलन जैसा सवाल हो गया है। तो यहाँ पे ये नोट करने वाली बात है, जब टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ए का, तो ए का अवकलन तो कर देंगे, साथ में डी ए बटे डी टी और लगाएंगे जैसे करके, जैसे बी का अवकलन कर देते डी बी बटे डी टी, इसी तरह से ए का अवकलन डी ए बटे डी टी। तो ये ऐसा इसलिए करना पड़ा क्योंकि ये अवकलन टी के सापेक्ष है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी बी बटे डी टी का मान दिया हुआ है 8, ये लगा देंगे। ठीक है बच्चों, अब ए का मान दिया हुआ है 12, ये भी लगा देंगे, तभी हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, डी ए बटे डी टी मिल जाएगा बच्चों। है तो देखो हम डी ए बटे डी टी जो है मिलवाते हैं। 8 बराबर 3 × 12 स्क्वायर और डी ए बटे डी टी। तो अब देखो बच्चों, डी ए बटे डी टी बराबर प्राप्त होगा हमको 8 बटे 3 गुणे 12 गुणे 12। ठीक है बच्चों, 12 स्क्वायर को 2 बार लिख देंगे, 12 गुणे 12 बटे में आ जाएंगे। 4 दूनी 8, 4 तियां 12 और 2 छक्का 12। तो इसके माने 6 तियां 18 तियां 54, 1 बटे 54 सेंटीमीटर प्रति सेकंड आ गई। ये आ गया उसकी भुजा में परिवर्तन, किसके सापेक्ष, समय के सापेक्ष। लेकिन हमको भुजा में परिवर्तन की जरूरत थी, निकालना हमको है डीएस बटे डी टी माने पृष्ठीय क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसका सूत्र बच्चों होता है एस बराबर 6a स्क्वायर, 6 गुणे भुजा स्क्वायर। इसको भी हम लोग अवकलन जो है वो किसके सापेक्ष करेंगे, टी से। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसमें भी बच्चों देखो टी नहीं है बिल्कुल, तो हम लोग इधर तो लिख देंगे डी एस बटे डी टी बराबर 6 कांस्टेंट है, और इसको लिखेंगे डी बटे डी टी ए स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, तो डी एस बटे डी टी बराबर आ जाएगा 6 गुणे 2a और इंटू डी ए बटे डी टी। क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे हैं, टी है नहीं तो ए का भी अवकलन तो होगा, लेकिन डी ए बटे डी टी। अगर ए की जगह x होता तो यहाँ पे 2x लिख देते और यहाँ पे dx बटे डी टी करते हैं। तो ये जरूर करेंगे, अगर अवकलन जिसके सापेक्ष कर रहे हैं वो फलन उसमें मौजूद नहीं है तो इस तरह से लिखा जाता है। अब हम लोग कुछ नहीं, आ गया उत्तर समझ लीजिए। 6 दूनी 12 गुणे ए का मान रख दो और डी ए बटे डी टी का रख दो। तो यहाँ पे फिर से लिखते हैं डी एस बटे डी टी बराबर 12 है गुणे ए की वैल्यू बच्चों देखो 12 है और गुणे डी ए बटे डी टी है 1 बटे 14। ठीक है, आप उनको काटे, इसको देखो 6 दूनी 12 6 9 54, 6 दूनी 12 6 9 54। अब 3 और काट दो, 3 या 9 3 4। तो देखो बच्चों 4 दूनी 8, 8 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर होता क्षेत्रफल का मात्रक। और किसके सापेक्ष हो रहा, समय के प्रति सेकंड।